नमस्कार दोस्तों। आज की जो ये प्रेस वार्ता है, ये कल जिस तरीके से लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के यहाँ से जो 400 फाइलों के मसले पर जिस असंवैधानिक तरीके से वहाँ से जवाब आया है, उसके संदर्भ में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से जो प्रेस रिलीज़ आई है, उस प्रेस रिलीज़ में बाकायदा एक चुनी हुई सरकार को धमकी दी गई है। धमकी क्यों दी गई है? क्योंकि चुनी हुई सरकार ने अपने संवैधानिक अधिकार के तहत कैबिनेट में ये के जरिए ये बताने की कोशिश की कि आपने जो ये सुंगलू कमेटी का गठन किया है, ये दरअसल असंवैधानिक है, गलत है और इसका कोई मतलब नहीं है। और जिस तरीके से आप अधिकारियों को बुला के धमकी दे रहे हैं, जिस तरीके से फाइलों को दूसरे लोगों को दिखाया जा रहा, बाहरी लोगों को दिखाया जा रहा, जिस तरीके से रोज खबरें लीक की जा रही हैं, उस संदर्भ में उनको बताने की कोशिश कैबिनेट ने की है, जो एक चुनी हुई सरकार है, कि दरअसल आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट का जो फैसला है, निश्चित तौर पे उस फैसले के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को लगने लगा है कि वो दिल्ली के वायसराय हैं और सारे अधिकार उनके पास है। ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और सुप्रीम कोर्ट इस देश की सबसे बड़ी अदालत है। न केवल सबसे बड़ी अदालत है, बल्कि संविधान की संरक्षक भी है। संविधान की व्याख्या करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो कैबिनेट उसके आईने में ये कहने का प्रयास किया कि भाई सुप्रीम कोर्ट तक मामला है, अभी इसका इंतजार किया जाना चाहिए। क्या सही है, क्या गलत है, क्या संवैधानिक है, क्या संवैधानिक है, क्या लोकतांत्रिक है, क्या लोकतांत्रिक नहीं है, कौन कायदे के हिसाब से, कौन कायदे के हिसाब से नहीं, इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगी। और जब तक सुप्रीम कोर्ट का ना आए तब तक इस पर होना चाहिए। लेकिन बजाय इसके संवैधानिक पद पर बैठे हुए एक व्यक्ति ने जिस तरीके से और जिस भाषा का इस्तेमाल किया है, वो निंदनीय है, आपत्तिजनक है, असंवैधानिक है, अलोकतांत्रिक है। और वो ये भी दिखाता है कि चुनी हुई सरकार के प्रति कितनी घृणा से भरे हुए हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग साहब, जो इस वक्त बीजेपी के स्पोक्स पर्सन की हैसियत से बिहेव कर रहे हैं। और ये बड़े हैरानी की बात है कि कांग्रेस पार्टी ने उनको लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया था, और जब कांग्रेस पार्टी के बनाए हुए सारे गवर्नर्स को चेंज कर दिया गया तो अभी भी वो पद पर बने हुए हैं। तो ऐसा तो कुछ होगा जिसकी वजह से वो कृपा पात्र बने हुए हैं। और हैरानी की बात यह है कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार के प्रतिनिधियों को सीबीआई की धमकी दिखा रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को अब तक पता चल जाना चाहिए कि आम आदमी पार्टी की सरकार, आम आदमी पार्टी के विधायक, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स, ये क्रांतिकारी साथी हैं, आंदोलनकारी हैं। ये पुलिस और सीबीआई से डरने वाले लोग नहीं हैं। कल ही आप लोगों ने देखा होगा किस तरीके से मनीष सिसोदिया से एसीबी पूछताछ करती है, अमानतुल्लाह से पूछताछ करती है, रात में नरेश बालियान को गिरफ्तार किया जाता है और गुलाब सिंह को गिरफ्तार करने के लिए एनबीडब्ल्यू इशू किया जाता है और पुलिस गुजरात पहुंच जाती है। तो इन सब हथकंडों से हम न डरने वाले हैं। इससे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को मैं इतना ही याद दिलाना चाहता हूं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, आप ये मत भूलिएगा कि 1994 में जब आप पेट्रोलियम मंत्रालय में ज्वाइंट सेक्रेटरी थे, तो पन्ना मुक्ता ऑयल फील्ड का एक बड़ा घोटाला हुआ था जिसमें आपका नाम संदिग्ध था। ज्वाइंट सेक्रेटरी थे आप, उसमें सीबीआई को मामला पहुंचा और मामला किसी नतीजे तक पहुंचता उसके पहले आप इस्तीफा देकर निकल लिए।
पन्ना मुक्ता के उस घोटाले के रिलायंस के द्वारा की अगुवाई में बने हुए एक कंसोर्टियम को फायदा दिया गया था। और बाद में नजीब जंग साहब जब हिंदुस्तान छोड़कर सीबीआई के डर से भागे तो यूरोप के अंदर जो रिलायंस का ऑपरेशन चल रहा था उसको हेड कर रहे थे, उसको देख रहे थे। और उसके बाद जब हिंदुस्तान आए तो हिंदुस्तान के अंदर भी जो रिलायंस का थिंक टैंक है उसमें इन्होंने काम करने का काम किया। इनकी वेबसाइट पे इन सब चीजों का जिक्र नहीं है जब वो लेफ्टिनेंट गवर्नर बने। और लेफ्टिनेंट गवर्नर बनने के बाद जिस तरीके से सीएनजी फिटनेस स्कैम की जांच को बार बार सीबीआई, दो बार सीबीआई ने पूछा, दिल्ली के एंटी करप्शन ब्यूरो ने पूछा कि इसकी जांच होनी चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए, उसको आगे जांच न करवाने का जो फैसला किया उसमें भी उनकी भूमिका संदिग्ध है। तो वो ये ना समझे कि मोदी जी की सरकार अनिश्चितकालीन सरकार है और इस देश के अंदर कभी कानून का शासन नहीं होगा। तो सीएनजी फिटनेस स्कैम हो या फिर पन्ना मुक्ता घोटाला हो, किसी न किसी दिन तो इसकी जांच होगी जब ईमानदार लोगों की सरकारें बनेंगी। और तब उनकी समस्या क्या होगी उसका उनको अंदाजा नहीं है। तो पहली बात कि खुद घोटाले के आरोप में फंसे हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को मैं ये बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी की सरकार को धमकी देना बंद कर दीजिए। हम धमकियों से डरने वाले लोग नहीं हैं। सीबीआई की धौंस किसी और लोगों को दीजिएगा जो आपसे डरते हो, जो मोदी सरकार से डरते हो। हम मोदी सरकार के दमन चक्र से डरने वाले लोग नहीं हैं। हम सिर्फ आज कुछ सवाल नजीब जंग साहब से पूछना चाहते हैं और ये सवाल बड़े महत्वपूर्ण है क्योंकि ये देश के लोकतंत्र से संबंधित सवाल है। पहला सवाल कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को इस बात का जवाब देना चाहिए, ये बताना चाहिए कि संविधान के किस प्रावधान, कानून की किस धारा के तहत शुंगलू कमेटी का गठन किया गया कि वो दिल्ली सरकार की फाइलों का निरीक्षण करे। कोई बहुत मुश्किल सवाल नहीं है। मैं फिर दोहरा देता हूं कि दिल्ली सर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं, कल जब कैबिनेट ने उनसे पूछा तो उन्होंने इसका जवाब देना उचित नहीं समझा या वो स्थिति में नहीं है कि उसका जवाब दें। पार्टी एक बार फिर उनसे पूछती है कि आपने संविधान की किस प्रावधान, कानून की किस धारा के तहत शुंगलू कमेटी का गठन करके दिल्ली सरकार की फाइलों के निरीक्षण का जो आपने काम किया है, कृपया ये बताएं कि संविधान की किस धारा और किस कानून के तहत आपने किया है। और अगर आप नहीं बता पा रहे हैं इसका मतलब स्पष्ट है कि क्या ये असंवैधानिक काम करने का काम आप नहीं कर रहे। दूसरा, किसके, क्योंकि ये लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की इतनी हैसियत नहीं है, ना उनके पास इतने संवैधानिक अधिकार हैं, ना उनके पास इतना नैतिक बल है। वो मोदी जी के इशारे पर, मोदी जी के कहने पर दमन चक्र चला रहे हैं। तो वो कृपया ये बताने का प्रयास करें कि किसके कहने पर उन्होंने इस कमेटी का गठन किया है, क्योंकि एक नितांत असंवैधानिक कृत्य संविधान के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अपने बल पर नहीं कर सकता जब तक कि उसको पीछे से किसी तरीके की बैकिंग ना हो। तो ये बताएं, दिल्ली की जनता को बताएं, देश को ये बताएं कि किस व्यक्ति के कहने पे, किस नेता के कहने पे इस कमेटी का गठन किया गया कि आज वो इस सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि यह संवैधानिक कृत्य उन्होंने क्यों किया है। तीसरी बात, जंग साहब इस सवाल का भी जवाब दें कि संविधान के दायरे के बाहर
जो लोग अधिकृत नहीं हैं उनको फाइल दिखलाने का काम वो क्यों कर रहे हैं? फिर से दोहरा दूं, ये बहुत गंभीर आरोप है। सरकारी फाइलें होती हैं, उनकी एक संवैधानिकता होती है, उनकी एक आधिकारिकता होती है। हर आदमी उसको नहीं देख सकता है। और जिस व्यक्ति ने संविधान की सौगंध खाई है, सिक्रेसी की, संविधान के पालन की, वह व्यक्ति ऐसे लोगों को क्यों फाइल दिखा रहा है जो उस फाइल को देखने के लिए संवैधानिक स्तर पर अधिकृत नहीं है? ये अनैतिक, असंवैधानिक, गैर कानूनी काम वो क्यों कर रहे हैं? इसका जवाब उन्हें देना चाहिए। चौथा सवाल, ये लगातार हो रहा है। शुंगलू कमेटी की तरफ से टेलीफोन पर अधिकारियों को फोन जाते हैं, कोई लिखित कार्रवाई नहीं होती। टेलीफोन पर फोन जाते हैं और टेलीफोन पर फोन जाके उन अधिकारियों को बुलाया जाता है कमेटी के सामने। हमारा सवाल यह है कि दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब उस कानून का हवाला दें, बताएं जनता को कि किस कानून के तहत टेलीफोन पर मौखिक स्तर पर आप अधिकारियों को बुला रहे हैं और अधिकारियों को कमेटी बुला रही है निगरानी के लिए, जांच पड़ताल के लिए। उस कानून का वो हवाला दें। पांचवा सवाल है कि दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के बाद से लगातार लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के ऑफिस से तमाम अधिकारियों के पास ये फोन थ्रेटनिंग कॉल्स जा रहे हैं कि आप मंत्रियों की बातों को सुनना और उनको फाइल दिखाना बंद कर दीजिए। क्या लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ये कहने की स्थिति में हैं कि वो ऐसा नहीं कर रहे हैं? और वो बताएं कि वरिष्ठ अधिकारियों को क्यों इस तरीके से कहा जा रहा है कि मंत्रियों को, एक चुनी हुई सरकार के मंत्रियों को फाइल न दिखाएं, बाईपास न करें। ये 5 सवाल आम आदमी पार्टी के हैं। उम्मीद करता हूं कि इसके जवाब देंगे। अगर लोकतंत्र में उनकी आस्था है, अगर संविधान में उनकी आस्था है, अगर संविधान के तहत बने हुए लोकतंत्र के अंदर जो दलीय व्यवस्था है और जो प्रतिनिधित्वकारी सरकार है, उस पार्टी की तरफ से अगर सवाल पूछे गए हैं तो संविधान पर बैठे हुए व्यक्ति को उन सवालों के जवाब देने चाहिए। और मैं मीडिया से भी उम्मीद करूंगा कि वो इन 5 सवालों को लेकर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास जाएंगे और उनसे पूछेंगे कृपया इन सवालों के जवाब दें। मैं फिर दोहरा दूं कि नजीब जंग साहब को तो महज, जैसे सीबीआई के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि सीबीआई इज अ केज्ड पैरट, पिंजड़े में बंद तोता, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब भी एक तरीके से मोदी जी के इशारे पे सारा काम कर रहे हैं। लेकिन वो शायद ये भूल गए हैं कि पन्ना मुक्ता के घोटाले में उनका नाम है, सीएनजी घोटाले में उनकी संदिग्ध भूमिका है, और कभी न कभी किसी न किसी दिन सीबीआई की जांच होगी जब कानून अपना काम करेगा।